Hello everyone, myself Prakash Gupta. I am currently first year MSc student. Now in this lecture we have discussed most important organic reactions which are frequently asked in a medical examination. In this lecture we have included 3 chapters of class 12th NCERT. First chapter haloalkane, haloarine, alcohol phenol ether and aldehyde ketone carboxylic. मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट कर रखा है एंड कुछ एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पेज भी कर रखा है। एक बार एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू जाएगा क्योंकि आपने पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में आपका नोट आपका एनसीईआरटी आप कर रखे हैं, उसके गो थ्रू जाएगा। ये आप ऐसा करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो पैरामेडिकल को एग्जाम आ रहा है। तो आते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन एनसीईआरटी के पेज नंबर 165 पे दे रखा है। शॉर्ट्स रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन 166 पे दे रखा है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वुड्स रिएक्शन जो कि बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, एंड वुड्स रिएक्शन वुड फिटिंग रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट 202 पे दे रखा है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। जैसे स्टरीफिकेशन में 207 पे है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन में रिएक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। एनसीईआरटी में क्लियर कट आइडिया दे रखा है कि पिक्रिक एसिड में कौन सा मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है, उसके ऊपर गो थ्रू एनसीईआरटी जाएगा जो कि पेज नंबर 211 एंड 212 पे दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कुल्बे रिएक्शन रिमर रिएक्शन जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्रीक्वेंटली आस्क किया जा रहा है। मैंने कुछ जगह हाईलाइटेड भी कर रखा है, तो वो कोर एरिया उस टॉपिक को बार बार फोकस कीजिएगा। एंड आते हैं विलियमसन सिंथेसिस पे एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो कि पेज नंबर 232 233 234 पे दे रखा है। एंड बहुत कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, जैसे रोजनमैन स्टेफन इटार्ड बटरमान फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो कि पेज नंबर 236 237 एंड 238। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 237 में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दे रखा है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन सेपरेशन दे रखा है कि कीटोन एल्डिहाइड में कैसे क्लियर वे में सेपरेट किया जाता है। उसको एक बार गो थ्रू एनसीईआरटी जाइएगा क्योंकि वो कोर एरिया है, वहाँ से टॉपिक में उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फिकेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस रीजन, फेलिंग टेस्ट एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें से मैनी टाइम जो थ्योरी वाला पोर्शन है जैसे कौन सा एक्वस में होता है, कौन सा बेसिक मीडियम में होता है, उसको एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू जाएगा। एंड आते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को कुछ हाईलाइटेड टॉपिक में आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे टॉपिक जैसे एल्डोल कंडेंसेशन एंड कुल्बे रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन आते हैं, कुछ पेज नंबर आपको बताता हूँ, उसके एनसीईआरटी गो थ्रू जाएगा। जस्ट लाइक पेज नंबर 241 में कीटोन का प्रिपरेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल रिएक्शन है कि यदि हीट दे रहा है तो क्या हो रहा है, हीट नहीं दे रहा तो क्या हो रहा है एल्डोल रिएक्शन में। देन आते पेज नंबर 242 पे एंड 243 पे जो पेज नंबर 241 42 43 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। एंड नेक्स्ट पेज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कि क्या कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशन कौन सा बेस्ट मेथड माना जाता है, जस्ट लाइक कौन सा रिएजेंट हो जाता है जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, न्यूट्रल QH एंड CrO3 एंड जॉन्स रिएजेंट कौन सा रिएजेंट बेस्ट होता है। एंड देन आते हैं 246 पे बहुत सारा रिएक्शन दे रखा है। एंड आते हैं वन ऑफ द मोस्ट पेज 248 में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड दे रखा है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन किया जा रहा है, वहाँ पे भी देखिएगा एनसीईआरटी से। एंड पेज नंबर 251 में कुछ ऑर्डर दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एक बार उस पोर्शन को एनसीईआरटी से पढ़िएगा, पेज नंबर 251 पे है। एंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जस्ट लाइक पेज नंबर 253 में थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में दे रखा है। उसके बाद दे रखा है रिडक्शन में LiLH4 B2S6 के बारे में बेटर रिएजेंट कौन होता है उसके बारे में गो थ्रू जाएगा। देन आते हैं कुल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पे हेलोजिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलोजिनेशन की रिएक्शन जो कि पेज नंबर 253 पे दे रखा है। यदि आप ऐसा करते हैं एनसीईआरटी के कोई थ्रू जाते हैं, क्योंकि ना जो हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन जस्ट लाइक पैरामेडिकल बहुत टफ एग्जाम नहीं है कि जस्ट लाइक नीट की तरह कुछ भी हो जाए। इसमें बहुत कोर एरिया के क्वेश्चन बनते हैं जाकि फ्रीक्वेंटली वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। आप बार बार क्वेश्चन करने के भैया कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या ना करें, तो आप कहीं मत जाइए। मैं तो स्टार्टिंग में बोला था टारगेटेड टॉपिक पे फोकस करिए, जैसे एनसीईआरटी में बायोकेमिस्ट्री तो एनसीईआरटी पे ही जाइए। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में जो PYQ है नीट का PYQ और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उस पर जाके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करिए। और यदि आप ऐसा करते तो पैरामेडिकल तो हो ही जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।